हाँ तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे फैमिली के लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, आज आपको लॉन्ग राइड पे लेके चलता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे मेरे घर के बहुत ही पास में है, करीब 30 मिनट ड्राइव। जहाँ पे पानी बहता है रोड के बाजू में, और बहुत ही खूबसूरत जंगल है जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा, आपका मन मोह लेगा। वहाँ पे आपको हो सकता है भालू मिलें, और लोमड़ियाँ बहुत है वहाँ। और ये जो माउंटेन लॉयन बोलते हैं, ये वो अपना चीते के समान दिखने वाला जानवर होता है। वो थोड़ा बिल्ली से भी मिलता जुलता है और शेर से भी मिलता जुलता है, वो भी बहुत यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए, हम घूमने चलते हैं, आपको लॉन्ग राइड पे लेके चलते हैं, तो हो सकता है आज जानवर भी आपको देखने मिल जाए, और नहीं भी मिला तो ये इतना खूबसूरत सीन है कि आपको घर बैठे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने मिल जाएगा। और मैं सोचता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो को देखने वाले तो मैं बहुत देखता हूँ, लेकिन कमेंट करने वाले बहुत ही कम हैं। तो मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सवाल होते हैं अमेरिका के बारे में, और किसी भी सब्जेक्ट पे हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको किसी तरह की कोई मदद भी चाहिए तो वो भी आप मेरे से मांग सकते हैं। जो भी मेरे बस में होगा, मेरे हाथ में होगा, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। तो मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य भी यही है। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के बारे में देखें, और अलग अलग चीज़ें देखें जिससे आपका मन खुश हो जाए। क्योंकि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, मन को बहुत दुखी करके रख देती हैं। क्योंकि रोज़ किसी न किसी के अस्पताल जाने की, किसी के ऊपर जाने की खबर आ जाती है, तो मन दुखी होता चला जाता है। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो ये देखिए जंगल है, ये इसका नाम है। ये जो पार्क है, इसको ये पार्क बोलते हैं बिकॉज अभी तो ये फाल का सीज़न है, तो सब झाड़ों की पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं यहाँ पे। और जो भालू हैं वो भी अभी ठंड के कारण वो 3 महीने के लिए अपना जो उनका गुफा रहती है उसमें घुस के रह जाते, फिर निकलते ही नहीं हैं। तो जितना भी उनको खाना होता है तो वो अभी पेट भर भर के खा लेते हैं, और बाद में 3 महीने वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो अभी भालू दिखना कम हो जाएगा, लेकिन 3 महीने के बाद में फिर चारों तरफ यहाँ पे भालू दिखते हैं। और दुख की बात ये है, जो मेरे को सचमुच में अंदर से तकलीफ़ देती है, यहाँ अमेरिका में हिरण को मारना लीगल है। हंटर लोगों को, जो हंटर्स हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। कोई भी जाओ वहाँ पे, वॉलमार्ट जो स्टोर है वहाँ पे जाके अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ, 2 रुपये दो वहाँ पे टिकट, और हंटर्स का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो आप अपना बंदूक लेकर निकल जाओ जानवरों को मारने के लिए। तो हिरणों को बहुत मारते हैं यहाँ पे। भालू को भी मारना लीगल है, जब आपके पास में लाइसेंस होगा तो जाके आप किसी भी भालू को आप मार सकते हो। तो आदमी अपनी खुशी के लिए, सिर्फ 2 मिनट का मज़ा लेने के लिए किसी जानवर की जान ले लेता है, वो तकलीफ़ देता है सचमुच में। और यहाँ के गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करती है। तो जितना हिरण मारना उतना हिरण मारो। अब आप देखिए, ये हिरण मारते हैं, ये कुछ उसका मांस खाने के लिए नहीं मारते, क्योंकि इनके पेट में भूख होती है। ये हंटिंग लाइसेंस लेने के बाद ये जो कुत्तों को किराए पे लेते हैं, जो इनका ये 8-8 दिन तक ये जंगल में अपना टेंट लगा के सोते हैं, अपना मोटर होम लेके, जैसा भी आप देखेंगे इसमें 8-8 10-10 दिन यहाँ रहते हैं। अपने घोड़ों को लाते हैं, महंगे महंगे घोड़े, इनके घोड़ों की तो आप कीमत का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। 1 करोड़ से 5-6-7 करोड़ के घोड़े इनके पास में हैं। तो इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं किस लिए? वो एक जानवर को ढूंढेंगे और उसको गोली से मार देंगे, बाद में उसकी चमड़ी को लेके अपने घर में लेके सजा लेंगे। वो हिरण की मुंडी को काट के अपने वो ड्राइंग रूम में लगा लेंगे। आई डोंट लाइक दिस, दैट्स मेक मी वेरी सैड। एंड दुख होता है, बट
हम लोगों ने भी किया है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए ना, सारे शेरों को मार मार के अपनी शान के लिए, वो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करने के लिए राजा महाराजा लोग घुस जाते थे जंगल में 8-8 10-10 अपने लोगों को लेके, और वो शेर जैसी बाहर आता था उसको मार देते थे और उसको अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते थे। आज हमारे यहाँ पे जो शेर हैं उनकी गिनती कम होती जा रही है, और ये बहुत ही दुख की बात है। इतना खूबसूरत जानवर अपने शौक़ के लिए इन लोगों ने पूरा संसार से अलग कर दिया। तो ये जो है, ये है टिकट काउंटर। तो यहाँ से आप पार्क के अंदर जाने के लिए टिकट ले सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे कोई आदमी होता ही नहीं है। वो टिकट बेचने वाला कभी आपको वहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि जो फॉरेस्ट रेंजर हैं उनका काम है टिकट बेचने का। तो वो कभी कभी मतलब आते हैं, रहते हैं वहाँ पे, बाकी नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग इतने ईमानदार हैं कि एक कार का $5 लगता है, मतलब करीब 40-50 रुपया। तो लोग अपने मन से, यहाँ पे एनवलप रहते हैं, जो सब लिफाफा रहता है, लिफाफे में $5 रख देते हैं। कभी जानबूझ के $10 रख देते हैं, कभी जानबूझ के $20 रख देते हैं। जो टिकट का है उसका डबल तिब्बल रख देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे खर्चा लगता है सब, यहाँ पे इसका रख रखाव करने के लिए, घास काटने के लिए, नदी को साफ़ करने के लिए। तो लोग ज़्यादा पैसे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है तो लिफाफे में हेलो हाय हाउ आर यू लिख के रख दिया और अपना मज़े से घूम फिर के अपने घर चले गए। यहाँ उल्टा है, यहाँ लोग ज़्यादा मदद करने के लिए ज़्यादा पैसा रख देते। तो देखिए ये रोड है, तो यहाँ से हम लोग घूम रहे थे, तो इतना आजू बाजू में खूबसूरत झाड़ियाँ, झाड़, पानी, नदी, सब देख के मन खुश हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बना के अपने लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी। और दूसरी क्या बात है कि लोग जो कल्पना करते हैं वो अमेरिका की, तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो पूरे मकान ही मकान हैं, जहाँ पे बहुत सारी लाइटें हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, उसी की कल्पना करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि अमेरिका में इतने खूबसूरत जंगल हैं, इतनी झाड़ियाँ हैं, खेती है, यहाँ पे आम के बगीचे हैं, कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में कुछ जगह जो है, जो गर्म जगह, वहाँ पे भी मिलेगा, फ्लोरिडा में है, ऑरेंज के बगीचे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वर्जीनिया में, यहाँ पे अंगूर की बहुत ही खेती होती है, यहाँ पे वाइन भी बनती है, और सेब की खेती यहाँ पे बहुत मिलेगी। आड़ू जो बोलते हैं, आड़ू की भी यहाँ पे बहुत सारे बगीचे हैं। और कैलिफोर्निया वगैरह में इसका अपना अंगूर के अलावा ऑरेंज जो बोलते हैं, संतरे की भी खेती है। और मौसम्बी मैंने आज तक अमेरिका में कहीं भी नहीं देखी। तो मौसम्बी क्यों नहीं लगाते मेरे को मालूम नहीं है। और ये देखिए मेरा कुत्ता बहुत ही खुश हो जाता है, उसको जब ऐसी जगह पे लेके जाओ तो वो इतना मज़ा करती है, मतलब वो खुश हो जाती है वो। तो इनको भी इसलिए मैं बाहर अपने कुत्ते को लेके आता हूँ, जिससे उसको ये नदी, पानी और जंगल, झाड़ देख के उसको भी ऐसा लगता है कि वो अपने जो उसकी जो जगह है रहने की, एक्चुअली जो ये तो जानवर ही हैं, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है। तो यहाँ पे बोट आप लेके आ सकते हैं, छोटी छोटी बोट है जिसको आप खुद चला सकते हैं। और ये पानी में जेम्स रिवर नाम है इसका, तो इसमें आप अपनी बोट उतार सकते हैं। और यहाँ पे मछली मारना भी लीगल है। अपना जो ठंडे पानी की मच्छी होती है वो अलग होती है, जो समुद्र की मच्छी होती है वो अलग होती है। तो उसके लिए छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है, $2 लगता है, और आप जितनी मछली यहाँ पे मारना चाहें उतनी मछली आप मार सकते हैं। तो अभी ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पे, इसलिए बहुत कम लोग हैं। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो ये नदी में आपको बोट ही बोट दिखेगी, तो इसमें नहाने का भी मज़ा आता है। ये सेफ़ जगह है, यहाँ पे कोई आज तक डूबा नहीं है। तो यहाँ पे आप नहा सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं, नदी में मछली मार सकते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो अपना बोट लेके बीच में चले जाइए और वहाँ पे आप नज़ारा देखिए। ये जो प्रकृति का नज़ारा है, जो सीनरी है, मन भर जाता है। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर नदी से, तो ये पार्किंग लॉट है। तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये घुड़सवार लोग हैं। ये लोग कम से कम 10-10, 20-20, 25-25 घोड़ों को लेके, अपनी फैमिली को लेके यहाँ आते हैं, घुड़सवारी करते हैं। इनके पास में बड़ी बड़ी बंदूकें भी होती हैं।
जिससे ये लोग रीछ को, भालू को यहाँ पे मारते हैं। और इनके ये जो घर हैं, ऐसे देखिए, इनमें ही रहते हैं 8-8 10-10 दिन तक। ये एक तरह से कैंपर बोलते हैं इसको, मोटर होम बोलते हैं, मोबिल होम बोलते हैं। तो ये अपने ट्रैक्टर ट्रेलर में, अपने ट्रक में, अपने जो जो देखिए ट्रक है जैसा, इसमें इन लोग बांध के उसको लेके आते हैं। और इनके अंदर यहाँ सब कुछ होता है। बाहर जाके खाना बनाते हैं, जब मतलब आग जला के, अपने जैसे इंडिया में होता है। और बाकी इनका बाथरूम इसी के अंदर होता है, नहाने का होता है। कैसे नहा करने को तो क्या है कि नदी है ही, तो सब जाके नदी में नहा सकते हैं। तो ये महंगे महंगे ट्रेलर हैं, आपको कल्पना भी नहीं होगी कि कुछ ट्रेलर तो 8-8 7-7 करोड़ के भी होते हैं, जिसके अंदर किसी भी मॉडर्न घर के समान सारी की सारी सुविधाएं रहती हैं। तो अपने हस्बैंड वाइफ इसको लेके निकल जाते हैं। ऐसा एक पार्क में जाएंगे, वहाँ 8-10 दिन रुकेंगे, दूसरे पार्क में जाएंगे, वहाँ 8-10 दिन रुकेंगे। और ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं, जो 60-70 साल के हो गए हैं, 60 साल के ऊपर के हो गए हैं, तो उनके पास में इनको रिटायरमेंट का अच्छा खासा गवर्नमेंट पैसा देती है। और साल भर पूरा उनके जीवन भर जो इन्होंने काम किया है, उसने पैसा भी बहुत इकट्ठा करते। तो बाकी का जीवन में अपने 60 साल के बाद में जैसे रिटायर होते हैं, तो ये एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं और ऐसे रहते हैं। ये मेरा कुत्ता है जो मेरे साथ में यहाँ पे भी, ये जो साइन बोर्ड है जेम्स रिवर नेशनल पार्क का, तो वहाँ पे आके उसको खड़ी हो गई, देखो बाहर देख रही है मज़े से, और दिखा रही है आप लोगों को कि देखो मैं कितनी खुश हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।